हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज मैं आपको देसी तिब की ऐसी चीज से तारफ करवाने जा रहा हूं जो आप लोगों ने आम जुबान में सुनी तो है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं ये चीज है क्या। जी हाँ, इस चीज का नाम है चार मगज। आप लोग सुनते हो अक्सर नुस्खों में या हलवा जात में, या मतलब कोई ऐसा जो दिमागी या जिस्मानी ताकत का नुस्खा होगी, चारों मगज शामिल कर लें। ये चार मगज है क्या चीज, ये किस चीज के होते हैं, ये कहते क्या हैं, इसके क्या फायदा है, ये मैं वीडियो आपको तफसील से बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को जरा गौर से तवज्जो से देखें। थोड़ी तवील होगी ताकि आप लोगों को मैं तफसील से समझा सकूं। व्यूअर्स, चार मगज के जो फायदे हैं वो आप ऐसे समझ लें कि अल्लाह ताला ने सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक इसमें हर बीमारी के फायदे रख दिए हैं। अगर आप सर के बालों पे शुरू हो जाएं, अगर किसी के सर के बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, कमजोर हैं, तो इन चारों मगज का आप ऑयल निकलवा लें। नहीं निकलवा सकते तो वैसे ही इसको कूट के इसका सफूफ बना के आप यूज कर लें। इंशाल्लाह आपके बाल दिन ब दिन मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, दिमाग की ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अमूमन बाल उस वक्त गिरते हैं जब आपके सर में खुश्की हो या दिमागी कमजोरी हो, उसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और चार मगज आपके जिस्म के अंदर तरी भी लाते हैं और इसके साथ साथ आपके दिमाग को ताकत भी देते हैं। तो चारों मगज के हवाले से आपको बता दूं ये चार मगज हैं क्या। ये कैमरा करीब कर लें, ठीक है जी। ये चार मुख्तलिफ किस्म के मगज हैं। सबसे पहले ये जो मैं आपको तारफ कराता हूं, ये है तरबूज के बीज, वाटरमेलन सीड्स, ठीक है। पंजाबी में इसे हदवाने के बीज कहते हैं, ठीक है जी। ये जो उसके अंदर ब्लैक कलर के बीज होते हैं तरबूज के अंदर, उसको ऊपर से उसका इसको साई में खुश्क करके और उसके ऊपर से जो ब्लैक जो छिलके होते हैं वो उतार के उसके अंदर से ये जो वाइट वाइट इसके बीजों के अंदर से जो निकलता है, इसे मगज तरबूज कहते हैं, ठीक है, वाटरमेलन सीड। उसके बाद जो दूसरी चीज है ये है कद्दू के बीज। कद्दू जो हम खाते हैं, जिसे आम हमारे यहाँ सब्जी के तौर पर भी पकाया जाता है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब गज़ा है जो उन्हें बहुत पसंद थी। मगज कद्दू, ये कद्दू के हैं। नंबर 2। नंबर 3, ये जो हम खीरा खाते हैं, कुकुम्बर, इंग्लिश में से कुकुम्बर कहते हैं, उर्दू में खीरा कहते हैं, ये खीरे के बीज हैं। तीसरे। चौथे नंबर पर खरबूजे के हैं, जिसे हम मेलन कहते हैं, मेलन के बीज हैं। इसको भी इसी तरह तरबूज की तरह खुश्क करके, धो के खुश्क करके इसके अंदर से जो ऊपर का छिलका उतार के उसके अंदर से जो गिरी निकलती है, ये है चार मगज जो तिब में इस्तेमाल होते हैं। किस जगह चारों मगज लिखे हों। अब ये इसकी आपकी पहचान आप देख लें। ये मैं आपको करीब कर देता हूं। ये थोड़े गोल होंगे तरबूज के बीज और थोड़े चिपटे होंगे, और साइज में बाकी सबसे छोटे होते हैं तरबूज के बीज। ये आप निशानी देख लें ताकि आप पंसारी से खरीदें, आपको पता चल सके। अमूमन पंसारी जो है वो आपको, आप चारों मगज कहते हैं तो वो सिर्फ एक ही उठा के दे देते हैं। तो ये आप गौर से देख लीजिए, तरबूज के बीज की ये कंडीशन होगी, चिपटा गोलनुमा छोटे साइज में। उसके बाद इससे थोड़े बड़े होंगे और मोटे होंगे कद्दू के बीज, ये देख लें, ये लबूतरे टाइप और मोटे होंगे, ठीक है जी। और इसका साइज इससे दुगना होता है। उसके बाद अब आप आएंगे तीसरा, खीरे का मगज। ये चावल नुमा होते हैं, चावल नुमा, ये देख लें, ये मैं हाथ में भी आपको दिखा दूं। और ये सबसे महंगे यही होते हैं, सबसे महंगे पंसारी के पास ये मिलेंगे, चावल नुमा होते हैं, ठीक है, और पतले होंगे। ये खीरे के मगज हैं, तीसरा। और चौथा है खरबूजे के बीज। ये खीरे वाले बीज से थोड़े मोटे होते हैं, होंगे उसी तरह लबूतरे चावल नुमा, लेकिन थोड़े चौड़े, ठीक है जी। ये आप चारों की मैंने पहचान करा दी जब भी आप पंसारी से लें, ताकि आपको खरीदने में आसानी हो। ये तो होगी इनकी पहचान। अब आते हैं इनका मिजाज। इनका मिजाज इंतहाई जो है गिना जाता है। बाज़ अतिबा खरबूजे के जो बीज हैं इसको गरम तर गिनते हैं, बाज़ अतिबा इसे मोतदल मजाज गिनते हैं। खीरे के बीज यानी मगज खीरा ये ठंडा होता है, मगज तरबूज ये भी ठंडा होता है,
और मगज़ कद्दू ये भी ठंडा होता है। ये चारे मगज़ जब मिलते हैं तो जिस्म के अंदर गर्मी का अखराज करते हैं और जिस्म के अंदर तरी लाते हैं, खुश्की को ख़त्म करते हैं, दिमाग को पावरफुल करते हैं। अब इसके मैं आपको फ़वाइद बताने जा रहा हूँ। इसके क्या फ़वाइद हैं वो गौर से आप सुन लें। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया है, ये दिमाग को ताकत देते हैं। दिमाग जिसका कमज़ोर हो गया हो, बरसों की जो बातें हैं वो अक्सर बंदा लम्हों की बातें भूल जाता है, ये तो बरसों की बातें भी याद करवा देते हैं जो अगर इसको इस्तेमाल करे। जो बच्चे इम्तिहान में कामयाब नहीं होते, सबक भूल जाते हैं, उनकी माओं को चाहिए कि ये चारों मगज़ कूट के उन्हें 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह यादाश्त तेज हो जाएगी। जिन ख़वातीन के चेहरे पर छाइयाँ हैं, जिन ख़वातीन के अमूमन जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं या वो जो हमारी बेटियां जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें दूध की कमी हो, वो भी 1 चम्मच सुबह शाम इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह दूध में इजाफा करेंगे। और जो बच्चा माशाल्लाह जब माएँ ये यूज़ कर रही हैं, जो बच्चा दूध पिएगा, अल्लाह के फजल से उसकी यादाश्त और दिमाग बहुत तेज़ होगा। और इसके साथ साथ जिन लड़के लड़कियों नौजवानों की नज़र कमज़ोर है, वो भी 1 चम्मच इसको रात को दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके अंदर बादाम इसी मिकदार में शामिल कर लिया करें, यानी 100 ग्राम चारों मगज़, 100 ग्राम बादाम और 20 ग्राम सौंफ, ये तीनों चीज़ों का अमेज़ा बना के आप रात को यूज़ करें। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा तो नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी, ऐनक उतर जाएगी। उसके बाद अब आते हैं दिल की कमज़ोरी का। दिल की कमज़ोरी के लिए भी ये ज़बरदस्त इलाज है। 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। दिल को ताकत देती है, मैदे की गर्मी खुश्की को ख़त्म करती है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करते हैं। और इसके साथ साथ सारे बदन के अंदर जब रतूबात खुश्क होगी और जिस्म कमज़ोरी की जानब जा रहा हो, इसको पीस के इसके अंदर जो शुगर के मरीज़ हैं वो चीनी ना शामिल करें या मिश्री ना शामिल करें। जो नहीं है मरीज़ शुगर के, वो इसके अंदर मिश्री वगैरह शामिल करके इसका जायका बेहतर करने के लिए 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो पट्ठों का सकड़ाव है, जो पट्ठों की कमज़ोरी है, वो दूर हो के जिस्म के अंदर खून सालिया पैदा होगा और ताकत आएगी। और इसके बाद आगे चलते हैं। जिन मर्द हजरात को टाइमिंग की कमी है या उनके अंदर मनी की पैदाइश कम होती है, वो भी 1 चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मनी की पैदाइश बढ़कर जो है वो कुदरती टाइमिंग भी बहाल होगी और नफ्स के अंदर ताकत भी बहुत ज़्यादा आएगी। वो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जिन्हें लिकोरिए की वजह से कमर दर्द रहता है, वो भी इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच इसका सफूफ इस्तेमाल करें दूध के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो आपका लिकोरिए का मसला हल हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं कि जिल्द जिनकी खुश्क हो जाती है, सर्दियों में जिल्द के मसाम खुल जाते हैं, खुश्की की वजह से पाँवों की या हाथों की जिल्द फटती है, वो भी दूध के साथ ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये आपके तमाम जिल्द की खुश्की ख़त्म कर देगा, चेहरे पे रौनक बहाल हो जाएगी। तो ये खाने की चीज़ है, बच्चों को घर में खिलाएं। ये चाहे खुद तैयार कर ले, खुद मतलब बीज जो है वो निकाल के इन्हें खुद उनमें से मगज़ निकाल लें, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर ना कर सके तो पंसारी से खरीद लें। व्यूवर्स, ये तो था 4 मगज़ का तारफ़। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस तरह की ये वाली मालूमात वाकई किसी ने आज से पहले, मैंने तो नहीं यूट्यूब पे देखी, हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरी हो, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ इस तरह की चारों मगज़ के हवाले से लाइव आपको बहुत कम लोगों ने वीडियो दी होगी। तो व्यूवर्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी जो रवायत है, हमारे जो पुराने हमारे जो बुज़ुर्ग जो हमें चीज़ें बताते थे, हम उन पर अमल करें और सेहत पाएँ। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।